Hello everyone, welcome back to the channel. Today we will be starting with our previous series, Grammar from the Scratch. So let's get started. So in the previous class we had studied कि subject या तो एक word का हो सकता है, single word का हो सकता है या फिर बहुत सारे words का हो सकता है. तो subject can be of one word or of consist of the several words. Subject को हम लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है या तो सिंगल वर्ड का हो सकता है. होप माय हैंड राइटिंग इज विजिबल टू यू. प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं अगर ये समझ में नहीं आती है तो. सब्जेक्ट कैन बी ऑफ सिंगल वर्ड और कैन कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड. कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स उसमें हो सकते हैं. सो हम अब जो बात करेंगे इस लेसन में, हम बात करेंगे सब्जेक्ट तो है, ठीक है, और उसमें सेवरल वर्ड्स हैं. सिंगल वर्ड वाला तो इजीली वी कैन से कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट है, लेकिन सेवरल वर्ड्स वाले में हमें दो चीजें ध्यान रखनी है. इसमें एक दो कॉन्सेप्ट्स भी इंट्रोड्यूस. फर्स्ट वन इज, पहला जिसको बोलते हैं सिंपल सब्जेक्ट. सिंपल सब्जेक्ट या फिर दूसरा हम इसको बोलते हैं एनलार्जमेंट और एट्रीब्यूट्स. मैं आपको इन दोनों का ही मतलब अभी समझा देती हूँ. एनलार्जमेंट या फिर एट्रीब्यूट्स, ठीक है. जैसे मैं दो एग्जांपल आपके सामने लिखूंगी. अच्छा, एनलार्जमेंट एंड एट्रीब्यूट्स. सी एग्जांपल इज ऑलरेडी रिटन. बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट. बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट मतलब, अब आपको इसमें अगर सिंपल, अगर मैं आपको एनलार्जमेंट और एट्रीब्यूट्स को ना बता अभी नहीं बताती हूँ, अगर से मैं सिर्फ सिंपल बोलती हूँ एग्जांपल में कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, तो अब आप इसमें बोलेंगे कि मैम डॉग जो है वो तो एक सब्जेक्ट है ही, लेकिन डॉग सब्जेक्ट तो है, लेकिन उसके आगे हमने एक देखा एक पार्टिसिपल एडजेक्टिव लगा हुआ है. पार्टिसिपल एडजेक्टिव आर द न्यू टर्म्स फॉर यू. आप आपके लिए नया है. जैसे जैसे हम ग्रामर में विद द टॉपिक्स कंप्लीट करते चलेंगे तो हम एक टॉपिक इसको भी कवर करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एज एन इंट्रोडक्शन मैं बता देती हूँ. एडजेक्टिव तो वो होते हैं शब्द जो सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताते हैं. इसको हिंदी में विशेषण बोलते हैं. और जब इंग्लिश के अंदर ऐसे आईएनजी करके स्टार्टिंग में जब वो शुरू होते हैं वर्ड्स, तो इसको पार्टिसिपल बोलते हैं. तो ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव पार्टिसिपल है जो गिवन है. एडजेक्टिव पार्टिसिपल. सो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट. सो डॉग इज अ सब्जेक्ट, लेकिन अगर मैं इसमें ये बार्किंग की बात करती हूँ तो ये बार्किंग जो है ये मेरा क्या है, ये बार्किंग जो है ये मेरा एडजेक्टिव पार्टिसिपल है. एडजेक्टिव पार्टिसिपल, एडजेक्टिव पार्टिसिपल ही, ये जो मेरा बार्किंग है वो यहाँ पे एज अ रोल प्ले कर रहा है. किसके लिए एज अ रोल प्ले कर रहा है? एनलार्जमेंट ऑफ वर्ड्स के लिए. एनलार्जमेंट ऑफ वर्ड्स, ओ सॉरी, जस्ट अ मिनट. एनलार्जमेंट ऑफ वर्ड्स की बात हो रही है, ठीक है ना. एनलार्जमेंट ऑफ वर्ड्स, ये एनलार्जमेंट है जो मैंने ऊपर अभी यहाँ पे आपको समझाया. एनलार्जमेंट एट्रीब्यूट, तो इसको एनलार्जमेंट बोलेंगे. तो बार्किंग, फ्रॉम द एग्जाम्पल वी कैन से बार्किंग इज द एनलार्जमेंट. ऐसे ही सिंपल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, सिंपल सब्जेक्ट में अगर हम जैसे कि देखते हैं, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी. लेट्स से आई एम गिविंग अनदर, फिर से एक एग्जांपल देती हूँ. आई एम ट्राइंग टू डिलीट दिस वन, सो लेट मी डू दैट. ओके. ओह शिट, सारी डिलीट हो गई क्या? ओके ना, इसको ऊपर लेके चलते हैं. ठीक है, यही लिख देती हूँ मैं इस केस में. आई एम सेइंग द बार्किंग डॉग्स तो हो गया. आई वाज सेइंग द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी. द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, ठीक है. रिच जो है वो हमेशा खुश नहीं होते हैं, ऐसा इन्होंने बोला है. तो अब आप इसमें बोलेंगे कि मैम रिच, अब आप इसमें सब्जेक्ट ढूंढने की बात की जाए तो ये रिच जो है ये तो एक सब्जेक्ट है ही, लेकिन इसके साथ द रिच लिखा हुआ है. द रिच, सो द रिच इज अ सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट में भी हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये है मेरा मेन मेन सब्जेक्ट. दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ड.
इसमें सब्जेक्ट वर्ड क्या है, ये वाला सब्जेक्ट वर्ड। ठीक, ये है मेरा सब्जेक्ट वर्ड। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आएगा। नाउ आई एम शेयरिंग सम एग्जाम्पल्स विद यू, जैसे कि ही ट्राइड हिज बेस्ट, तो इसमें ही जो है वो क्या है, मेरा सिंपल सब्जेक्ट है। Likewise, the rich are not always happy. Another example we have already discussed. Talking over much is a sign of vanity. जरा से ज्यादा बोलना sign of vanity होता है. So talking over much. So talking over much is again a subject word है ना? Subject word है. Next is to err is a human. To find fault is easy. So fault is the subject words. Main subject इसके ऊपर बात हुई है, fault के ऊपर बात हुई है. ऐसी एनलार्जमेंट में अगर एग्जांपल देखें हम, हरीज फादर इज एन इंजीनियर, तो किसके पापा की बात हो रही है, हरी के फादर की बात हो रही है, तो एट्रीब्यूट हो गया हरीज फादर। एक एग्जांपल ले रहे हैं, हरीज फादर इज एन इंजीनियर, इज एन इंजीनियर, ठीक है, एक इंजीनियर है ये। सो इसमें क्या, तो किसके पापा की तो बात हो रही है, तो पापा इज द सब्जेक्ट, लेकिन किसके पापा की बात हो रही है, हरी के फादर, तो हेयर इट इज एट्रीब्यूट, हेयर इट इज एट्रीब्यूट। समझ आ गई? तो सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर जो हमें बातें ध्यान रखने वाली थी वो यही थी, एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द predicate in the next video. So to sum up, I would say the subject, if sentence is given, if sentence is given to you, so we will make a table like this, जिसमें हम डिवाइड करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अभी तो हमने प्रेडिकेट के लिए सिंपल रखना ही सीखा है, अभी हमने ऐसा कुछ उसको बाइफरकेट नहीं सीखा है, लेकिन सब्जेक्ट को वी हैव बाइफरकेटेड इनटू द टू। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट वर्ड एंड सेकंड वर्ड इज एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट के अंदर हमने उसको बाइफरकेट कर दिया। सो टुगेदर वी विल बी डूइंग सम एग्जाम्पल्स, अभी के अभी ऐसे इस तरीके से आई एम मेकिंग अगेन। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, न्यू ब्रूम्स स्वीप क्लीन, ठीक है, नई झाड़ू साफ से साफ करती है। तो सब्जेक्ट तो मुझे पता चल रहा है कि ब्रूम है, न्यू ब्रूम, न्यू एट्रीब्यूट है क्योंकि नई झाड़ू के ऊपर बात की गई है, और स्वीप क्लीन इज द प्रेडिकेट, स्वीप क्लीन इज द प्रेडिकेट। अनदर एग्जाम्पल इज, अब मैंने जो पहले डिस्कस किया था, हरीज फादर इज एन इंजीनियर, अगर हम इसको लें तो फादर इज द सब्जेक्ट वर्ड, लेकिन हरीज इज द एट्रीब्यूट क्योंकि उसके पापा की बात हो रही है, और इज एन इंजीनियर, इज एन इंजीनियर, वो क्या हो रहे हैं, ये किसकी बात हो रही है, प्रेडिकेट की बात हो रही है। माई व्यूज, एक और हमने एग्जाम्पल दिया था, माई व्यूज आर क्वाइट डिफरेंट, मेरे जो विचार है वो काफी अलग है, एक ऐसा है, तो किसकी, माई व्यूज, माई इज एन एट्रीब्यूट, व्यूज आर द सब्जेक्ट वर्ड, आर क्वाइट डिफरेंट इज अ प्रेडिकेट। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, और प्रेडिकेट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड stay stay tuned for the next video. See you soon. Bye.